इतनी सी चिंटी है, उसमें भी आत्मा है। चिंटी से भी छोटे छोटे जीव जंतु जो हमें दिखाई नहीं देती इन आंखों से, चिंटी से भी छोटे 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 जीव जंतु है। मच्छर तो बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो हमें धूल के कण से भी छोटे होते हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं देते। क्या उनमें आत्मा नहीं धड़कती है? आत्मा तो उनमें भी कान है, नाक है, आंखें हैं, वो भी चल रहा है, देख रहा है। छोटा, अपने को तो लोग छोटा सा लगता है वो, लेकिन उसकी भी अंदर आत्मा धड़क रही है। इसका मतलब आत्मा का कितना बड़ा स्वरूप है, इस जीवात्मा का कितना बड़ा स्वरूप है और कितना सूक्ष्म स्वरूप है। देखो आत्मा का स्वरूप देखो कितना गहरा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और भाव से भाव है। इसलिए जीव जब प्रवेश कर जाता है उसके अंदर, उसके बाद हर चीज उस पर लागू हो जाती है। कई लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो गलती कभी आप मत करना। जो समय जो संस्कार चल पर सुन रहे हैं, वो कभी ये गलती मत करना। गलती बहुत भारी हो जाती है, बड़ी भारी गलती हो जाती है। हाँ, इसलिए कई लोग तो है ना, मुझे एक दिन, मैं फिर कह रहा हूं, कई लोग तो ये सोचते हैं कि यार मैं कह रहा हूं मुक्ति में फायदा है, बस मेरा सीधा सा गणित है, मेरा सीधा सा गणित है कि और आपके पितर भाई आप जैसे चाहो वैसा करो, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंस स्वभाव है, मैं काम अलग तरीके से करता हूं। हो सकता है इस बात से आप नहीं सहमत हो सकता है आप इस बात से, लेकिन चलो तुम्हारे घर के पितर है, मान लो, मुक्ति की बात छोड़ो, क्या उनकी खुशी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चलो उनका गया जी नहीं ले जाना चाहते हो, उनको घर से नहीं भेजना चाहते हो, लेकिन उनकी खुशी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो उसको खुशी के लिए भागवत सुना दो, वो भागवत सुनकर और पुष्ट बड़ा आनंद हो जाएगा उनको। उनकी खुशी के लिए भागवत सुना दो, वो खुश भी हो जाएंगे। अगर मुक्ति चाहो तो मुक्ति के लिए सुना दो, दोनों स्थिति में सुना सकते हो। मुक्ति के लिए भी सुना सकते हो भागवत की पोथी, और उनको उनकी खुशी के लिए भी सुना सकते हो। ये बात है, लेकिन कई लोग समझते नहीं है। नहीं समझो, ये पेज बहुत बड़ा है, ये रहस्यात्मक चीज है, इसको समझना पड़ेगा, तब तक हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तब तक नहीं समझोगे हम लोग। आगे सुनिए। तो जब आप गया श्राद्ध करके लौट आओ, तो लौटने के बाद भैया गाय को रोटी कंपलसरी देनी है। गाय को रोटी जब गया श्राद्ध कर दो, मैं पोथी की नहीं कह रहा हूं, यूं नहीं कि पोथी कराने के बाद बंद कर डालो आप, नहीं, पोथी का अलग है। पोथी तो एक अलग मुक्ति का भाव प्रकट करती है, लेकिन आप जब गया में जाकर पिंड दान, जब आपने हाथों से पिंड दान कर दिया, अपने हाथों से पिंड दे दिया, वहां तर्पण की बात नहीं कर रहा हूं, तर्पण विषय अलग है, तर्पण विषय अलग है, पिंडदान विषय अलग है, गया श्राद्ध विषय अलग है, और ये भागवत की पोथी विषय अलग है। तो आपको एक काम करना है, उसके बाद गाय को रोटी जाएगी। गाय की रोटी कभी बंद नहीं होती है। श्राद्ध का दिन आए, तिथि आए, और अगर तिथि याद नहीं हो तो अमावस्या के दिन गाय को रोटी कंपलसरी जाएगी। कव्य की रोटी बंद हो जाती है। कागा को जब देते हो ना, भोग देते हो, कागा को जो प्रसाद देते हो आप कव्य को, वो बंद हो जाएगा, वो कंपलसरी बंद हो जाएगा। बहुत से लोगों को तो कागा मिलता ही नहीं है, कल मैंने कहा, कईयों के कागा है वो खाता नहीं है, कईयों का कागा लेता नहीं है, सारे दिन बैठे रहते हैं छत पर गिलास लेके, ये खा ले नहीं खाता बेचारा, दूसरे के घर पे खा रहा है, तेरे घर पे नहीं खा रहा है, फिर नीचे आके बोलता श्राद्ध हो गया, श्राद्ध हो गया, क्या श्राद्ध हो गया, फालतू बात करता। कोई श्राद्ध व्राद्ध नहीं हुआ है, कागा ने भोग नहीं लिया तो श्राद्ध कहां हो गया? चलो जाने दो, गाय को खिला दो। ब्राह्मण को जरूर खिलानी चाहिए। और एक बात लगे हाथ और सुन लो, कि श्राद्ध पक्ष के दिन आपके घर में कह रहा हूं, गया की बात अभी नहीं कर रहा हूं, घर में ब्राह्मण आए, कोई भी ब्राह्मण आए आपके घर में, कोई भी ब्राह्मण आए, अगर कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण देवता घर में भोजन के लिए बुलाते हो, तो ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करना है, ब्राह्मण देवता पहले तर्पण कर दो। क्या कर दो? तर्पण जरूर करवाना, उसके बाद श्राद्ध की रसोई का भोग लगाना। और कई लोग कहते हैं जब बाप बैठा तो बेटे को नहीं, दादा बैठा तो बेटे को, नो, तर्पण करने का अधिकार छोटे से छोटे बच्चे को भी है। घर का छोटा सा छोटा मेंबर भी
तर्पण कर सकता है, इसलिए तर्पण करना कंपलसरी है और है। आप कुछ नहीं मत करो, केवल तर्पण करना प्रारंभ कर दो, आपको रिजल्ट आ जाएगा केवल तर्पण से ही। जैसे उनको पानी मिलेगा ना आत्माओं को, तुरंत तेरे एनर्जी आ जाएगी, तो पता नहीं लगेगा भगवान की कृपा कब होगी तेरे पे। तर्पण बहुत बड़ा विषय है, तर्पण।